आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में राघव चड्ढा, जिनको अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय भी कहा जाता था, वो अब पार्टी के खिलाफ विद्रोही स्वर दिखा रहे हैं, क्योंकि कल डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा के पद से उनको हटाकर अशोक मित्तल, जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको वो पद दिया गया। हमारे साथ आतिशी हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं राघव चड्ढा की। आप एक तरह से कहें कि आप लोग उस मित्र मंडली में थे, सारे लोग जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के लिए डिफेंडर के तौर पे, मुखर तौर पे बोलते थे। अब टीम अलग हो गई है। देखिए, सवाल टीम का नहीं है, सवाल दोस्ती का नहीं है, सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है, सवाल इस देश में हो रहे लोकतंत्र पर हमले का है। आज पूरा देश देख रहा है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बोरे भर भर के फॉर्म 6 लेके आ रहे हैं फर्जी वोट बनाने के लिए। बीजेपी ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर कैप्चर कर लिया है। यही सब कुछ हूबहू दिल्ली में हुआ था और बीजेपी दिल्ली का चुनाव चुरा के ले गई। आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा जी साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? जब पूरा ऑपोजिशन लोकतंत्र पे हो रहे इस हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा जी बीजेपी के खिलाफ वॉकआउट नहीं करते, वो संसद में बैठे रहते हैं। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि एलपीजी की शॉर्टेज पर, एलपीजी के क्राइसिस पर संसद में बोलना है कि किस तरह से आज जो आम आदमी के सामने एलपीजी का संकट है वो इसलिए है कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, तो राघव चड्ढा जी मोदी जी के खिलाफ बोलने से मना कर देते हैं, एलपीजी का मुद्दा उठाने से मना कर देते हैं। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो लड़ाई है, जिसमें एक तरफ हमारा संविधान और लोकतंत्र है और दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी जी हैं, उसमें राघव चड्ढा जी ने मोदी जी का पक्ष चुन लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे सवाल भी होंगे जो आम आदमी पार्टी को क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं। वो देख रहे थे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का डिफिकल्ट टाइम जब चल रहा था, तब राघव चड्ढा लंदन में थे, आंख का ऑपरेशन करा रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उस लिस्ट में, फिर भी मिलने वाले के लिस्ट में तिहाड़ जेल जब मिलने जाते तो उसमें राघव चड्ढा का नाम होता था। अगर हम ट्रस्ट डेफिसिट भी माने तो दिल्ली चुनाव में उसी वोट की चोरी का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, उसको स्क्रूटनाइज करने का, रखवाली करने का आपने जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी थी। तो इतना डिस्ट्रेस था, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे दे दिया गया? देखिए, जब आपका कोई साथी होता है, कोई कॉलीग होता है, कोई दोस्त होता है, तो आप एकदम से उस पर अविश्वास नहीं करते हैं। आप एक भरोसे के साथ चलते हैं कि इस लड़ाई में हम सब काफी समय से एक साथ हैं। तो एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो पहले एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता है, हो सकता है कि वास्तविक तौर पे उनकी आंख में समस्या थी और वास्तविक तौर में उसका इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। हो सकता है कि भाग नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे, एक्चुअली समस्या थी। लगता है कि शायद जिस दिन टीएमसी साइन करवा रही है, हो सकता है कि एक्चुअली उस दिन पार्लियामेंट में नहीं थे। तो जब कुछ घटनाएं होती हैं तो इंसान शुरू में एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है, क्योंकि वो एक हमारे पुराने साथी हैं। लेकिन जब ये साफ हो जाता है कि हर मुद्दे पर, जहां पर मोदी जी की आंख में आंख डालकर, जहां पर बीजेपी के खिलाफ बोलने की जरूरत है, आम आदमी की आवाज बनने की जरूरत है, अगर बार बार हर उस ऐसे मुद्दे से राघव चड्ढा जी भाग रहे हैं तो ये साफ हो जाता है कि वो मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक, सिंपथाइजर्स खास तौर पे, जो यंग लॉट बहुत ज्यादा है उसमें, कि क्योंकि वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, गीक वर्कर्स का मामला उठा रहे थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री का मामला उठा रहे थे, इसलिए आप लोगों ने, पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए आप लोगों ने उनको उनके पद से हटा दिया ताकि वो कम बोल पाए। देखिए, मैं तो ये पूछूंगी राघव जी से भी कि आज जब देश में आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा एलपीजी सिलेंडर है, आज किसी भी, आप पूरे देश में सर्वे करवा लीजिए, अगर आम आदमी किसी मुद्दे से परेशान है, वो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान है। आज एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 5 गुना दाम पे मिल रहा है, और अगर आप 5 गुना दाम देने के लिए तैयार नहीं है तो आप 10-10 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन लाइन में खड़े रहिए, तब जाके आपको सिलेंडर मिलता है। एक कच्ची कॉलोनी में एक आम इंसान ये सोच रहा है कि मैं कल अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे जाऊं या मैं लाइन में लगूं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, सिलेंडर लाने के लिए। अगर राघव जी को आम आदमी की चिंता थी
तो वो क्यों मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं थे एलपीजी के मुद्दे पे? एलपीजी के मुद्दे पे बोलने से उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो देखिए, ये साफ है कि जहां पर भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठानी है, जहां पर भी बीजेपी के हो रहे लोकतंत्र के हमले पर आवाज उठानी है, वहां पर राघव बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि टीम अरविंद केजरीवाल से वो टीम पीएम मोदी हो गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो अभी भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद क्यों? देखिए, वो तो एक प्रक्रिया है जिसमें लोग इलेक्ट होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और मुझे लगता है सवाल ये आम आदमी पार्टी का, उनके पद का, वो डिप्टी लीडर हैं कि नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं कि नहीं है, ये सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि देश की इस संकट की घड़ी में कौन संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा है और कौन मोदी जी और बीजेपी के साथ खड़ा है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।